क्लास 10th का है, 2024 के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो टॉप 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। और एक क्वेश्चन को जो है आप देख सकते हैं, ये टॉप क्वेश्चन चुना हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ये देख सकते हैं। एक नंबर देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। आपका क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन अभी दिख जाएगा। ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन ए में है कहते कंबोडिया, ऑप्शन बी में है वियतनाम, ऑप्शन सी में है लाओस, और ऑप्शन डी में है आपका ऑप्शन डी में क्या है, चीन। तो इसमें कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आप लोग जानते हैं डी शामिल नहीं है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे नंबर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था, तो ऑप्शन ए हिंद चीन का, ऑप्शन बी फ्रांस का, ऑप्शन सी जापान का, ऑप्शन डी चीन का। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि चीन का हिस्सा था, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी मानवीय समझौता, ऑप्शन सी हनोई समझौता, और ऑप्शन डी जकार्ता समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हनोई समझौता, यानी कि 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जकार्ता समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच, और ऑप्शन डी यूरोपीय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली ही थे जो पहले हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचे थे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये है ऑप्शन रूस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी फ्रांस में, और ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका आंसर राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, माइली हत्याकांड कब हुआ था। 1964, 1968, 1970, 1966। तो ये माइली हत्याकांड कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1968, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी, यानी कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1805 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं, ये पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन बी है 1887 ईस्वी में, सी है 1883 ईस्वी में, और डी 1890 ईस्वी में। तो कब हुआ था बाबू, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1887 ईस्वी में हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेरिस शक्ति समझौता कब हुआ था बाबू। तो ये ऑप्शन है 1974 में, 1972 में, 1854 में, और 1976 ईस्वी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1974 में हुआ था, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं बाबू। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, अंकोरवाट में किस हिंद चीन देवता का अंकोरवाट में किस हिंद चीन देवता का मंदिर है। तो ये ऑप्शन ए इंद्र का, ऑप्शन बी शिवा का, ऑप्शन सी भगवान गणेश का, और ऑप्शन डी विष्णु का। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विष्णु भगवान का मंदिर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आपके क्या, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, यानी कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप जानते हैं किसने दिया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में देख रहे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1893, और ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका कब गए क्वेश्चन है, ऑप्शन डी 1869। तो इसका राइट आंसर रहेगा बाबू 1893 ईस्वी में, यानी कि महात्मा गांधी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था। तो ऑप्शन ए 1916, 1915, 1892 और 1893। तो आप बाबू इसका जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ किया था, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है। ऑप्शन ए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, और राजस्थान में। तो यह किस राज्य में बाबू, आप लोग को जानते करते हैं किस राज्य में 1922 ईस्वी में वो घटना हुआ था। तो ये है उत्तर प्रदेश में बाबू, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा,
13 का राइट आंसर बी हो जाएगा बाबू। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था बाबू। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1928 में और ऑप्शन डी 1917 में। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड माउंटबेटन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि मोतीलाल नेहरू, यानी कि सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलिए बाबू राइट अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला हरदयाल और ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि सी हो जाएगा आंसर बाबू। चलिए आगे चलते हैं बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू साइमन कमीशन भारत कब आया, यानी कि साइमन कमीशन भारत कब किस वर्ष आया था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 1928 ईस्वी, यानी कि बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में, 1930 में, 1947 में और 1942 में। कब हुआ था बाबू? तो ये आपका हुआ था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी बाबू? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और संजन सिमोन। किसने लिखा था? तो ये आपका 19 का राइट आंसर बाबू ए, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो यानी कि 2 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कथी हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी मास्को में और ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लंदन में हुआ था, यानी कि ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी दयाराम सरस्वती और ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी राजगुरु। तो ये बाबू हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। तेईस नंबर क्वेश्चन की ओर बाबू वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इस किस आंदोलन के दौरान? तो बारदौली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो कब दिया गया था बाबू? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए, बारदौली आंदोलन के समय में, यानी कि ए हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन में देखिए चलिए बाबू 24 नंबर है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है बाबू आपका ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1916। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1916 इसमें बाबू डी है राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए भारत के लिए फैक्ट्री कब पारित हुआ था? यानी कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1885 और ऑप्शन सी 1838 और ऑप्शन डी 1911। तो कब हुआ था बाबू? 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1881 ईस्वी में भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन है 1911, 1910, 1951 और 1930 ईस्वी में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 19 बी हो जाएगा, यानी कि 1910 ईस्वी में हुआ था बाबू। चलिए आगे की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1803, बी ऑप्शन बी है 1840, ऑप्शन सी है 1802 और ऑप्शन डी है 1838। तो ये आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1802 ईस्वी में, यानी कि सी हो जाएगा आपका बाबू। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन कह रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और पटना। किस शहर में खोला गया था? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कोलकाता में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बाबू, कोलकाता में खोला गया था सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू 29 नंबर है, राउरकेला तथा दुर्गापुर में इस्पात कारखाने कब खोले गए थे? तो ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1955 और ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1854। तो ये कब खोले गए थे बाबू? 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू बी हो जाएगा, यानी कि 1955 ईस्वी में, बी हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है बाबू, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये तो जानते हैं बाबू, अपना पटना की बात है। तो पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1886 ईस्वी, ऑप्शन बी 1786 ईस्वी, ऑप्शन सी 1686 ईस्वी, ऑप्शन डी 1986 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, यानी कि 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किया गया था। और किस लिए किया गया था बाबू? तो अनाज रखने के लिए बाबू किया गया था गोलघर का निर्माण। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।